अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, 2021 के सेनेट इलेक्शंस अभी बिल्कुल आने वाले हैं, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है जो कि आई, वायरल हुई, सर्कुलेट हो रही है, यकीनन आप सब लोगों की नजरों से गुजरी होगी और बड़े ही जबरदस्त एतमाद के साथ उसके अंदर आपको अपने सूबाई लॉ मेकर्स नजर आ रहे होंगे जो कि बड़े ही कैजुअली और कंफर्टेबली बैग्स एक्सचेंज कर रहे हैं। और बहुत सारी हमने वहां पे देखा कि जो चेहरे हैं वो आइडेंटिफाइबल हैं, वो पहचाने जा सकते हैं, वो कौन लोग हैं, उनके ताल्लुक किन जमातों से उस वक्त थे, अब वो किन जमातों में हैं, वो अब कितने अहम ओहदों पर हैं, वो सब कुछ उसके अंदर बड़ा क्लियरली हमें नजर आ रहा है। और जो सूबाई वजीर कानून है, हमने देखा कि उनका तो खैर इस्तीफा भी तलब किया, बताया है प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर ने उनसे इस्तीफा मांगा है और इस्तीफा आने के बाद इस्तीफा कबूल भी हो गया है सुल्तान मोहम्मद खान, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पर थे। अभी अपने इस्तीफे से पहले वो प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर हैं, और उनका अगर इस तरह का कोई रवैया माजी का सामने आए जिससे ये बात क्लियरली साबित हो कि वो किसी किस्म का कोई किसी फाइनेंशियल एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व है, और उस फाइनेंशियल एक्सचेंज का मकसद बुनियादी तौर पर ये है कि इलेक्शंस के अंदर या किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर वो अपना किसी के फेवर में हिस्सा डालेंगे, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक मकाम है। उस वीडियो के अंदर पीपल्स पार्टी के फॉर्मर एमपीए मोहम्मद अली बाचा बैग देते हुए नजर आ रहे हैं। एमपीए उबैद मयार रकम वसूल करते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार इदरीस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी उस वीडियो के अंदर बड़े क्लियरली देखे जा सकते हैं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है जो रिएक्शंस आ रहे हैं उन लोगों के जो कि वीडियोस के अंदर हैं। वजीर कानून जो है उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए भी बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है, ऑल्दो वो उस वीडियो के अंदर बड़े क्लियरली नजर आ रहे हैं कि वो जानते हैं कि वो क्लियर हैं और वो चाहते हैं कि इंक्वायरी हो ताकि वो अपने आप को क्लियर करवा सकें, और उनको यकीन है कि वो सारे मामले से क्लियर होकर बाहर निकलेंगे। अच्छा, एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त लोग हैं जो वो एक स्टोरी इसके गिर्द, इस पूरी एपिसोड के इर्द गिर्द बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि ये रकम इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही दी गई थी। वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और अभी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं परवेज खटक, उनके ऊपर इस सारे मामले को जो है वो लगाने की और लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि परवेज खटक साहब इसके अंदर इन्वॉल्व थे। ये रकूम जो है वो डेवलपमेंट फंड्स की मद में दी गई थी, और जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि कुछ मालदार लोगों को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदरवाइज पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनको सेनेट के अंदर लेकर आना था, और उसके लिए हमसे हमारी सपोर्ट मांगी गई थी। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको किसी ने पैसे दिए, पीपल्स पार्टी से, वो बात की स्टोरी है, उसके ऊपर भी डिबेट करेंगे, लेकिन आपने जो पैसे वसूल किए, आप उन पैसों को वसूल करने का इतराफ करने के बाद भी ये समझते हैं कि आप इसलिए बरी जिम्मा ठहराए जा सकते हैं क्योंकि वो पैसे आपको परवेज खटक ने दिए थे और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। एक अजीब सिनेरियो जो है वो हम देख रहे हैं कि क्रिएट हो रहा है कि इस तरह के लॉ मेकर्स ऐसी शेमफुल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसके बाद अपने आप को जस्टिफाई भी करते हैं। सरदार इदरीस ने कहा कि ये वीडियोस एडिटेड हैं। मोहम्मद अली बाचा ने भी एग्जैक्टली यही कहा कि ये फेक वीडियो है, ये एडिटेड है, मैंने कभी किसी को पैसे नहीं दिए, कोई रकम नहीं दी, ना लेन देन में मैं कभी इन्वॉल्व रहा हूं। और फिर ये भी कहा कि इस वीडियो के अंदर एडिट करके मुझे शामिल किया गया है, मैं उस दिन इस मीटिंग के अंदर मौजूद ही नहीं था। एज अपोज टू दैट जो एमपी उबैद मयार हैं उन्होंने इस बात का इतराफ किया है, उन्होंने कहा जी कि ये मीटिंग हुई है। वो ये कहते हैं कि ये मीटिंग जो है सीएम हाउस में हुई है, असद कैसर वहां पर मौजूद थे, परवेज खटक वहां पर मौजूद थे, और कुछ आउटसाइडर्स को सेनेट इलेक्शन में जितवाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इस पर्पस के लिए हमें ये कहा जो ये फंड्स है ये दिए गए। अच्छा, उबैद मयार जो है इनके 2-3 जगहों पे मैंने बयानात देखे हैं, मुझे लगता है ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो 2-3 जगह पर डिफरेंट है। एक जगह पर उन्होंने ये बयान दिया जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि पीटीआई ने खुद हमसे ये करवाया, दूसरी तरफ ये बयान दिया कि ये पैसे तो हमें डेवलपमेंट फंड्स की मद में दिए गए थे, इनसे तो इसका मकसद सेनेट इलेक्शंस तो था ही नहीं, ये तो वीडियो ही बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो कोट की जा रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह से लॉ मेकर्स इस तरह की शर्मनाक एक्टिविटीज के अंदर अगर इन्वॉल्व पाए जाएं और उसके बाद वो अपने आप को जस्टिफाई भी करने की कोशिश करें, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे अंदर हम जिस किस्म के जो हमारा निजाम है वो जिस बुरे तरीके से टू इट्स कोर गल सड़ चुका है, वो बहुत एक शर्मनाक बात है। और ये पहली दफा नहीं है कि सेनेट इलेक्शंस के इर्द गिर्द इस तरह की स्टोरीज बिल्ड हुई हों,
रूमर्स उठे हों, किसी किस्म की कोई एविडेंसेस सामने आए हों, कोई वीडियोस ऑडियो लीकेजेस सामने आई हों, ये जब भी सेनेट इलेक्शंस होते हैं ये होता है। ये पिछले सेनेट इलेक्शंस में भी हुआ था, उस वक्त भी इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी एमपीएस के खिलाफ एक्शन लिया था। इसी तरह का एक सिमिलर मामला 2009 में भी उठा था। उस वक्त ईसीपी के पास शिकायत भी की गई थी। ईसीपी ने उस केस को देखा भी था, लेकिन ईसीपी ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दे सका था और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका था। और ये बेशुमार और इलेक्शंस की स्टोरीज हैं जिसके अंदर 30 करोड़, 35 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़, ये मैंने अपने करियर के स्टार्ट से सुनना शुरू किया है कि सेनेट की सीट्स जो है वो बिकती हैं। और अभी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि आजकल जो रेट चल रहा है वो 70 से 75 करोड़ रुपए का रेट जो है वो चल रहा है। ये कितना शर्म का मकाम है। और जब इस तरह के सारे मामलात के अंदर कोई भी गवर्नमेंट है, वो किसी की भी गवर्नमेंट है, वो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करती है, वो वोट ऑफ शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग की बात करती है, तो इसी मुल्क के सीनियर लॉ मेकर्स उस पूरे प्रोसीजर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन लोगों की हुकूमत है वो लोग उनको पसंद नहीं है। इस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस की शफाफियत से उनको कोई गर्ज नहीं है। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो साफ हों, वो शफाफ हों। ये एक बहुत सीरियस मसला है। इस वीडियो के आने के बाद अब मैं उम्मीद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस इशू को कम से कम एक दफा फॉर वंस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसको एक रेफरेंस की सूरत में डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस वीडियो को एज एविडेंस अटैच करके इलेक्शन कमीशन लेके जाना चाहिए। इस मसले की मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। परवेज खटक, असद कैसर, कोई भी इन्वॉल्व है, वो क्यों इन्वॉल्व है, किस लेवल पर इन्वॉल्व है, ये लोग जो पैसे ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर तफसील से मैं समझती हूँ कि इंक्वायरी जो है वो होने की जरूरत है। और ये जो मामला है कि आप किसी को रकम दे रहे हैं किसी किस्म के भी इलेक्टोरल प्रोसीजर के अंदर फेवर हासिल करने के लिए, ईसीपी के लॉज के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ब्राइबरी के मद में आता है, ये रिश्वत देने के जुमरे में आता है। और अगर कोई भी शख्स सियासी फायदा हासिल करने के लिए इंतखाबात के अंदर रिश्वत का इस्तेमाल करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इलेक्शन कमीशन उसको जुर्माना कर सकता है। इलेक्शन कमीशन उसको 3 साल से 5 साल की कैद की सजा भी दे सकता है। और ये कौमी मफादात के साथ गद्दारी के जुमरे में आता है। तो अगर ये इतना सीरियस ऑफेंस है और हमारे पास इस तरह के एविडेंसेस भी मौजूद हैं, हमें मिल रहे हैं, तो क्यों इस चीज के ऊपर हमने अगर अभी हम स्टेप नहीं लेंगे, हम एक्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम कब एक्ट करेंगे? सेनेट इलेक्शंस की बात करें, इस तरह के जो भी मराहिल आते हैं इनकी बात करें, इमरान खान अपने इस स्टेटमेंट के अंदर हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बहुत बड़े लेवल पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है। और वो जो एक चेन बिल्ड करते हैं इस सारे इशू के साथ कि अगर कोई शख्स 35, 40, 70, 75 करोड़ देकर सेनेट की और इस तरह की ईवानों की सीट हासिल करता है, तो फिर हम ये कैसे ना समझे कि जब वो उस ईवान का हिस्सा बनेगा तो वो अपनी पावर यूज करके किसी तरह से भी करप्शन नहीं करेगा और वो उस अमाउंट को रिकवर बल्कि मुनाफे के साथ रिकवर करने की कोशिश नहीं करेगा। और करप्शन कैसे रुकेगी फिर? करप्शन की जो रूट कॉज है वो हमें पता है, हम देख रहे हैं उसको वेरी क्लियरली, लेकिन हम उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते। तो आई रियली होप कि इस केस को भी इंडिविजुअली परस्यू किया जाए, इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और आने वाले सेनेट इलेक्शंस के अंदर वंस एंड फॉर ऑल ये जो वोट की खरीदो फरोख्त का सिलसिला है ये किसी तरीके से रुके। और वो लोग जो अपने जमीर के खिलाफ किसी और पार्टी की नशिस्त पे होने के बावजूद किसी और पार्टी को पैसों की वजह से वोट देते हैं वो एक्सपोज हों और जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।